जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। आज के बड़गाम असेंबली हल्का के बहुत ही मारूफ, मशहूर, फिल्मी, दीनी और दावती गांव भागल के आज के इस इंतखाबी जलसे के मेरे महफिल जनाब मौलाना अब्दुल हमीद कासमी साहब, दाइश के तशरीफ फरमा इब्राहिम भाई मौरिया साहब, भाई अब्दुल हक भाई, जनाब भाई नौमान कांजी साहब, अम्मार गफ्फार साहब, हमीद बैग साहब, भाई अब्बास बैग साहब, जनाब भाई हारिस अंसारी साहब, इस हल्के के जिला के सदर जनाब भाई हमजा साहब, जनाब आज के इस बस के अनाउंसर बाबा भाई, और आप सबके हम सबके बहुत ही मकबूल उम्मीदवार जनाब भाई अल्पेश साहब। मैं आज सुबह बैरिस्टर सुनील साहब से हमारी मुलाकात हुई और मुझे हुक्म हुआ कि मैं आपकी बस्ती में आऊँ। मुझे बताया गया इल्मी, दीनी आबादी की बड़ी तादाद है वहाँ। मैंने कहा मैं इन बुजुर्गों के दरमियान में जाकर क्या कह सकता हूँ, वहाँ तो आपकी ज़रूरत है। जनाब वाला ने कहा मेरा सलाम पहुँचा देना और उन्हें यकीन दिला देना कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उनके दरमियान में हाजिर देकर उनको खुद सलाम करूँगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस वक्त आप एक बड़े जिम्मेदाराना मरहले से गुजर रहे हैं। उमूमी एतबार से ये कहा जाता है कि जो कारकुनान हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं इलेक्शन के ज़माने में। उसकी परेशानी देखी जाती है। अच्छा, और पर्दे में बैठी हुई मेरी नेक और पाकीज़ा तरीन माओ, बहनों और बेटियों और मीडिया के साथियों, इलेक्शन के ज़माने में मैं कहता हूँ अक्सर कि उम्मीदवार एक मुल्जिम की हैसियत से कटघरे में खड़ा रहता है और असल जिम्मेदारी उन जिम्मेदार वोटरों की है जिनको फैसला करना है। और फैसला बहुत ही अहम करना है। फैसला किसी बस्ती और टोले के नहीं, वतन अजीज के लिए करना है। फैसला हाल के लिए करना है, फैसला मुस्तकबिल के लिए करना है, फैसला आने वाली नस्लों के लिए करना है। वोट नहीं, अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। गर्जे आप शरीयतवार के लोग, शरीय लोग हैं, मैं आपकी बाखबर पेशानी और पुरनूर आंखों को देख रहा हूँ। मैं आपके इल्म और यकीन में कोई इजाफा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैदान सियासत का खादिम होने के नतीजे में अपने तजुर्बात आपके सामने में पेश करने की जसारत जरूर कर सकता। मेरे भाइयों, वोट अमानत है और ये अमानत किसके हवाले किया जाए, एक जिम्मेदार अमल है। और वोट शहादत है कि आप इन चंद उम्मीदवारों के दरमियान में एक उम्मीदवार के बारे में अपनी शहादत की उम्मीद से गवाही दे रहे हैं कि इनमें ये सबसे बेहतर है। तो शहादत देने के लिए और अमानत की अदायगी के लिए हमारा दयानतदाराना फरीजा ये बनता है कि हम जात मजहब से ऊपर उठकर, हम असबियतों से ऊपर उठकर, हम पुरानी रवायतों से हटकर बिल्कुल सही और बेलाग फैसला करें। वोट नहीं है, वोट आपके जमीन की आवाज है। वोट नहीं है, ये शमशीर बरहना है। ये शमशीर अगर आपने किसी सिपाही को दी तो आपने अपनी हिफाजत करवाई, अपनी माओ बहनों की इस्मत और आबरू की हिफाजत के लिए पहरेदार खड़ा करना। और अगर गलती से और नादानी से आपने ये शमशीर किसी डाकू, किसी लुटेरे, गलत आदमी को दिया तो शमशीर भी अपनी होगी, गर्दन भी अपनी होगी। जिस शमशीर को हमारी पहरेदारी करनी चाहिए वो मेरे घर की इज्जत और आबरू लूट कर ले जाएगा। ये फैसला हम करते हैं। वतन अजीज में हम और आप एक लंबी तारीख है। इस वतन अजीज में आपकी हैसियत सर झुकाकर जीने वालों की नहीं है।
भले ही आज के हालात में आपको खौफजदा कर दिया हो, आपकी तारीफों से आपके बच्चे नाबलद हो, हमारी नई नस्ल को हमारे बुजुर्गों के वो कारनामे याद न हो, लेकिन आज भी पत्थरों से आवाज आती है। दिल्ली जाते हो तो लाल किला की फसील चीख चीख कर कहती है कि गर्दन झुका कर तुम जीने के आदि क्यों हो गए हो, तुम्हारे बाप दादा की निशानी आप भी बाकी। आज यही नहीं तो तुम मीनार की बुलंदी पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों तुमने अपनी आंखें क्यों छुपा ली है, तुम्हारे बाप दादा ने तो फल का नजारा करने के लिए ये मीनारें खड़े किए। शाही जामा मस्जिद का तकद्दुस पुकार कर कह रहा है कि हुर्रियत से आगाह कौम तुम इतनी बुज़दिल क्यों हो गई हो। आज अगर पूरे तौर पर मुहासबा करें तो 15 अगस्त से पहले की भी तारीख आपके सामने मौजूद है। रेशमी रुमाल की तहरीक और उन उलमा के वारिस आप शामली के मैदान में जिन लोगों ने शहादत दी, उनके खून के कतरों का रिश्ता आपसे 1857 की जंग आजादी में पेशावर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर आसाम तक जिन लोगों ने फांसी के फंदों को चूमा था, उनके वारिस हमारे उलमा हैं। मैं एक बात दावत गौर और फिक्र के लिए आपको देना चाहता हूँ क्या कि हमारे उलमा आज के किनारे कसी है सियासत से हमारे, लेकिन हमारे वो पाकबाज उलमा 1857 में जिन्होंने हंसते खेलते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था, क्या था उनके सामने में? क्या कोई वजारत की चाहत थी? क्या किसी जमींदारी और जागीर की उसकी तमन्ना थी? नहीं, उन्होंने देखा कि अंग्रेज के नापाक और मनहूस कदम बहुत देर यहाँ पर लगे तो न सिर्फ हमारा नुकसान होगा बल्कि हमारे मजहब का भी नुकसान होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ राम भक्तों से, राम भक्तों तुम्हारे बाप दादा से अपनी तारीख पढ़ लो कि अगर हमारे उलमा ने 1857 के जंग आजादी में गर्दन न कटाई होती, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी नस्लों को तैयार न किया होता, तो आज तुम्हारे बच्चे राम से भी बेनियाद हो जाते। अंग्रेजों ने जिस तरह तुम्हारे बच्चों को ईसाई बनाने का काम शुरू किया था, तो आज भी तुम्हारे राम की अकीदे की अगर किसी ने की है तो हमारे उलमा ने की है, तुम्हारे बुजुर्गों ने नहीं। लेकिन आज इस मुल्क में हम किस हाल में जी रहे हैं? क्यों खौफ है हमको? क्यों डर है इतना? किस चीज ने हमारी गर्दनें झुका दी है? किस चीज ने हमारी पेशानी को नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया है? याद रखिए आप उलमा हैं और आप दीन की तौजीह और तफहीम कराते हैं। खौफ और ईमान एक जगह नहीं रह सकता। जिस दिल में खौफ होगा ईमान कमजोर होगा, और जहाँ ईमान होगा तो फिर खौफ की कोई गुंजाइश, डर की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अपने सीनों से इस डर और खौफ को निकाल लें। आप 15 अगस्त को यौम आजादी मनाते हो, यकीनन है यौम आजादी की वो तारीख हमें ये खुशगवार लम्हात की याद दिलाती है। लेकिन मैं अक़लियत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 का दिन मेरे लिए बड़ा अजीब दिन था, बड़ा अजीब और गरीब दिन था। जब भी 15 अगस्त की तारीख आती है तो मुझे वो बात भी याद आती है। 15 अगस्त के दिन मुल्क जरूर आजाद हुआ था, लेकिन हमारी औलाद की हैसियत क्या थी? हमारी औलाद की हैसियत उस खानदान की थी, उस वालिदैन की जैसी थी जिसकी बेटी की बारात आई हो, शहनाई बज रही हो, एंड उसी वक्त पर उसके बेटे की लाश आ जाए तो घर का हाल हो जाए। एक तरफ हमें आजादी मिली थी और एक तरफ हमारी बड़ी आबादी को पाकिस्तान के पागलों ने नहीं, इसी मुल्क के बसने वाले कुछ गद्दारों ने भी मुल्क को बंटवा कर हमारी ताकत को कमजोर किया। और उसके बाद फिर हम बांटे गए, हम लूटे गए। ऐसे वक्त में मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिस्सलाम ने सन 1948 में, याद होगा उलमा आपको, कि लखनऊ में एक मुस्लिम कन्वेंशन बुलाई। उस वक्त घबराए हुए थे लोग, उस वक्त डरे हुए थे, सहमे हुए लोग थे, शुरफा हिजरत करने गए थे, कमजोर लोग यहाँ रह गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हकीमाना तौर पर एक मशवरा दिया कि मुसलमानों अब तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम कोई अलग सियासी जमात बनाओ। मौलाना का कौमी नजरिया भी अलग था और उस वक्त के लिए बड़ा मुफीद और हकीमाना मशवरा था। मौलाना के इस मशवरे को 20% की दानिशवरों की आबादी, दानिशकशों की आबादी यूपी ने लब्बैक कहा। मौलाना के इस पैगाम को बंगाल ने देखा, 30% आबादी, 35% की आबादी। आसाम ने भी कहा मौलाना जो आपने कहा है आमन्ना व सद्दक़ना। लेकिन आप देखेंगे कि केरल के 24% मुसलमानों ने कहा मौलाना आपका ये मशवरा वक्ती तौर पर तो हो सकता है, हम कुछ देर तो ठहर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क में इज्जत और आबरू की जिंदगी जीने के लिए अपनी सियासी क़यादत जब तक नहीं होगी, हम अपनी नस्लों को उनके अकीदे की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। चुनांचे केरल में मुस्लिम लीग का क़याम लोगों ने किया।
और उस जमाने में मुस्लिम लीग का नाम लेना किसी आतंकवादी संगठन से अपना रिश्ता जोड़ने के मुताबिक था। उस वक्त के इलेक्शन में इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा कि तुम तो मुल्क के बंटवारा करने वाले हो। कम्युनिस्टों ने कहा ये मजहबी अफसूल के लोग हैं। लेकिन जब इलेक्शन के नतायज सामने में आए, किसी को वाज़ह अक्सरियत न मिली, तो कांग्रेस ने भी जाकर दरवाजे पर पांव पर मालिश की कि मेरी हिमायत करो, सरकार में आ जाओ। कहा तो तुम तो मुझे मुल्क के बंटवारे का मुजरिम समझते थे। कम्युनिस्टों तुम तो समझते थे कि मजहबी अफसूल के लोगों का इलेक्शन की बात थी, आओ हुकूमत बनाते हैं। चुनांचे हकीमाना तौर पर वहां के मुसलमानों ने अपनी क़यादत खड़ी की। ईमानदारी से बोलो यहाँ के लोगों, जिम्मेदारों, दीनदारों, बताओ आज पूरे वतन में अगर दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से, माली एतबार से, दीनी एतबार से, सियासी एतबार से कोई सरजमीन मुस्तकर है तो वो सरजमीन मुस्तकर है केरल। किस चीज ने उसको हक? आप देखेंगे उसके थोड़े ही अरसे के बाद पुलिस एक्शन हुआ सन 1948 में हैदराबाद के इलाके में। आप देखेंगे 1 लाख से ज्यादा लोग तहतीत कर दिए गए। और उसके बाद कोई ऐसा खानदान नहीं था, बहुत सारे ऐसे खानदान थे जहां अपनी मैयत को कंधा देने वाले लोग न थे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस वक्त चंद सालों के बाद फिर से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कायम करने की कोशिश की। डरपोक और बुज़दिल लोगों ने कहा कि जो बचे हैं उसे भी कटवा दोगे। बैरिस्टर ओवैसी के दादा ने कहा नहीं, दुनिया की तारीख पढ़ लो, गर्दन झुकाकर किसी ने जीने का अपने आप को आदी बना लिया है, उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लिया है। गर्दन उठाने वालों की गर्दनें कटी है, लेकिन उसके खानदान से सरदार जन्म लिया है। गुलाम की हैसियत से जीना चाहते हो, सरदार की ईमानदारी से बोलो। अगर आप देखोगे दबिस्तानी हैसियत तो अजीबाबाद भी दबिस्तानी हैसियत रही, लखनऊ की टकसाली उर्दू रही, उर्दू मोहल्ला की सरजमीन आपकी दिल्ली की रही। लेकिन आज जिस सालों शौकत के साथ, जिस मजहबी तकद्दुस के साथ, जिस अजमत के साथ हैदराबाद में लोग जी रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि दूसरा शहर इतना पुरवकार जिंदगी गुजारता है। किस चीज ने? मक्का मस्जिद के मीनारों ने, 4 मीनार के मीनारों ने। अगर 4 मीनार के मीनारों से कौम को इज्जत मिल जाती, यकीनन है कि लाल किला की हसीनों से दिल्ली वालों को भी इज्जत मिल जाती। इज्जत पत्थर के टुकड़ों से नहीं मिलती है, इज्जत जब भी मिलती है इंसान पर सरदारी से मिलती है, क़यादत से मिलती है। और आज आप देखेंगे यूपी में कहां चलो, आज कहां हो गए। 2 तरह सियासत है इस मुल्क में। एक तरह सियासत ये है कि इन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर काम करो, और कुछ जाले लोग हैं जिसने कहा नहीं इसी मुल्क में रहूंगा लेकिन अपनी इनफरादियत के साथ जीऊंगा, मैं इनके साथ इश्तिराक कर सकता हूं, इनके साथ इंजमाम नहीं कर सकता। यादवों ने बिहार में 90 से पहले यादवों की अलग जमात नहीं थी। लालू प्रसाद यादव जी ने यादवों की अलग जमात बनाई, तो वो जो पिछड़े कहे जाते थे यादव, आज अगली जाति के बराबर में खड़े हैं। 43 सालों में यादवों को जो नहीं मिला था, 5 सालों में उसने दिया। पीछे थे कोयरी कुर्मी, जब नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार को 60 साल का बकिया उसने चुका दिया। यकीन जानिए क़यादत से जो कौम अलग हो जाती है, वो कौम दुनिया में जलील और खार नहीं, उसकी नस्ल गुलाम। आज बहुत सारे लोगों को डर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं एक मुक्तदी शागिर हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर आप तज़किया करें, ऐलान नबुव्वत से पहले कबल की 40 साल जिंदगी, 13 साल जो मक्की जिंदगी रही, मैं उसे दावत बामुशक्कत कहता हूँ। आपने सारी तकलीफें सही और दीन की दावत पेश की। 40 साल नबुव्वत से पहले की जिंदगी, ऐलान नबुव्वत से पहले की जिंदगी भी वो बेपनाह साफ सुथरी जिंदगी, निराला बचपन, बेदार जवानी आपकी अरब की सरजमीन ने नहीं देखी। लेकिन आप जानते हैं हिजरत के वक्त तकरीबन 200 या 178 लोग थे। 13 साल की दावत या 53 साल की शहादत के बाद भी बहुत कम लोग मिले थे। लेकिन जब मदीना हिजरत करके गए, अपनी जमात बनी, तो 2 साल के अंदर में जंग बदर और 8 साल के अंदर में फतह मक्का हुआ था। मक्के में सिर्फ दावत थी, लेकिन मदीने में दावत के साथ साथ कुव्वत थी। न हो अगर कुव्वत तो इस्लाम फकत एक फलसफा है, न हो अगर कुव्वत तो इस्लाम फकत एक फलसफा। आप पे एक अजीम जिम्मेदारी है
अगर भाई कल्पेश के नस्लों को कल्पेश में नहीं पहचानते हुए पहचानता हूँ खुदा की कसम, ये कल्पेश उसी आदम और हव्वा की औलाद है जिसके औलाद हम हैं। मेरे खून में उसके खून में कोई कमी नहीं। बेशुमार खुदाओं के बंदों ने तो कल्पेश को गले लगा लिया और हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन एक खुदा के बंदे और एक आदम और हव्वा की औलाद होने का हमने दावा तो जरूर पेश किया, लेकिन कल्पेश जैसे लोगों को गले लगाकर हमने अपने लिए कभी उसको इस्तेमाल किया। आज बात की है, आज बात की है कि हम नस्लों को समझाए कि हम कौन हैं। आज इस दुनिया में हमारा फरीजा है आमरुन बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का फैलाव और बुराइयों के खात्मे के लिए तमन्नाओं से तकदीर नहीं बदलती, न मातम करने से मुसीबतें डलती है। ये असबाब की दुनिया है, असबाब को इख्तियार किए बगैर दुनिया में कोई कौम सारे गुलबाल नहीं हो सकती है। आप पर जिम्मेदारी है इस मुल्क के गलत इरादों को मिटाने की, इस मुल्क को सालिम रखने की, इस मुल्क में आपको इंसाफ कायम करने की, इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में इंसाफ कायम करने की। और इंसाफ कायम करने वाला जब कमजोर होगा तो दूसरों को इंसाफ नहीं दिला सकता है, बल्कि अपने जुल्म के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकता है। याद होगा आपको कि बाबरी मस्जिद का रोना आप होते हैं, बाबरी मस्जिद के टूटे हुए सतून अब भी आप बुला देते हैं। 6 तारीख को आपकी हमें पैदाइश हो, आपकी शादी की तारीख हो, लेकिन 6 दिसंबर की तारीख जब आती है तो हमें अपनी पैदाइश की खुशी नहीं, अपनी सालगिरह की खुशी नहीं होती, बल्कि बाबरी मस्जिद का इन्हदाम हमारे सामने होता है। यकीन जानो हमारे इबादत खाने तोड़े गए, इन तोड़ने वाले को हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट का 543 में 15% मुसलमानों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, 100 में अगर 15 तो 500 में 75, 43 में भी 6 और 80 होने चाहिए, 82 होने चाहिए। कितने हैं आपके? चंद सतून टूटे हमारे अकीदत को हम रोते हैं, लेकिन क़यादत के हमारे 60 सतून टूट गए पार्लियामेंट में, उसके बारे में हमारी नस्लों को खबर भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट में अगर हमारे इन 80 सतूनों में से 50 सतून भी खड़े होते और ईमानदार होते, जड़ी होते, किसी पार्टी के गुलाम नहीं होते, तो किसी के बाप की मजाल हमारे मिंबर और मेहराब के बुरी नजर से देखने की नहीं होती। लेकिन हमारी मंच तोड़ी, किसने तोड़ा? आज कहते हो बीजेपी की बी टीम है, किन लोगों ने कहा? झूठ का इल्जाम लगाते हो। मेरी पूरी शहादत है ये अकेला तो था, मिनिस्टर अवैसी आज पार्टी लेकर नहीं आया है किसी की चमचागिरी करने के लिए। उसकी खानदान की तारीफ पढ़ लो, जिसने शरीयत की पूरी लड़ाई लड़ी, जिसने अकीदतों के मसाइल को उठाया। आप आलिम हैं, मैं तो समझता हूँ एक ही जुमला आपके लिए काफी होना चाहिए। मैं लगभग 2000 किलोमीटर की दूर बंगाल की वादी और नेपाल की सरहदों से आपसे दामन फैलाने आया हूँ और अपने तजुर्बात की दुनिया में फैलाने आया हूँ। 3 बार मैं लालू जी की पार्टी से एमएलए रहा और आज एमआईएम की तरफ से एमएलए हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कभी कि तुम तो राजद में थे, तो बड़ी पार्टी थी, बड़ा मकाम था, वजीर होते तुम, लेकिन इस पार्टी में क्या कर रहे हो? मैंने कहा नादाना तुमको पता नहीं, मैं किराए के महल में था, आज अल्लाह का शुक्र है अपनी झोपड़ी है और जो इत्मीनान मुझे आज हासिल है। कल तक वहाँ बोलने की इजाजत आदमी पड़ती थी, आज किसी के बाप की मजाल नहीं है कि मेरी जबान पर लगाम लगा सका। पेशी हुई पार्लियामेंट में, तलाक की जब पेशी हुई, तलाक के मामले में सिर्फ तलाक का मसला नहीं था, बल्कि इस मुल्क में अगर आप गुजरात के गोधा को याद रख रहे हैं, यकीन है उस गम को हम नहीं भुला सकते, बल्कि इन कांग्रेसों को कहना चाहते हैं, एक कांग्रेस के लोगों 2004 में तुम्हारी हुकूमत बनी थी, तुम्हारी अदल और इंसाफ की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारी सियासी खूबियों की बुनियाद पर नहीं बनी थी। पूरे मुल्क में अगर तुमको वोट दिया था लोगों ने, तो गुजरात के इन मासूमों के खून की वजह से उन माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत की चीख सुनी थी लोगों ने, उनके जले हुए लाश के नजारे देखे थे लोगों ने, पूरे मुल्क ने उसकी क़यादत छीनी और तुम्हारे हाथ में क़यादत की। लेकिन जब तक गद्दी में बैठे तो तुमने फिर गुजरात के खून का इंसाफ भुला दिया है। जब गुजरात के खून का तुमने इंसाफ नहीं किया है तो मेरे वोट का तो हकदार भी नहीं बन सकता है। 2004 में कांग्रेस इक़्तिदार में आई, अगर गुजरात का हिसाब कर लेती तो आज मुल्क में इन जालिमों की हुक्मरानी नहीं होती। कांग्रेस के लोगों, तुम्हें अपने अंदर में झांकना चाहिए कि तुमने क्या किया। बाबरी मस्जिद की विरासत हमारी मूर्ति है, लेकिन कांग्रेस के लोगों जवाब दो कि बाबरी मस्जिद का ताला किसने तोड़ा, मूर्ति किसने बढ़ाई? बाबरी मस्जिद का सारा दंगा तुमने किया है। और कभी कभी हमारे लीडर कहते भी है कि तुम्हारे नापाक कोख से भी आरएसएस का जन्म लिया है। जो आरएसएस का जन्म खुद जिसके कोख से हो वो हमको कहता है बीजेपी की फीकी में है। इल्जाम से नहीं रहना चाहिए।
आप जिस मोहसिन इंसानियत के मानने वाले हैं, इल्जाम तो उस पर भी लगा था, सैयदना यूसुफ से भी इल्जाम लगा था। इल्जाम किस पे नहीं लगा? इल्जाम से नहीं डरते जो जाले होते हैं, इल्जाम की परवाह नहीं करते। मंजिल की तरफ चलने वाला हाथी कुत्तों की आवाज से कभी अपना रुख नहीं मोड़ता है। इन कुत्तों को चीखने दीजिए। हाथी जुनैद पर जो बोले वो बीजेपी सिगरेट में दी थी, और हाथी जुनैद पर जिन लोगों के मुंह पे पट्टी बंधी हुई हो वो आपका हो गया अपना भाई। पहलू खान मारा जाए सब चुप रहे, अवैसी बोले तो अवैसी बीजेपी, और ये कांग्रेस के लोगों जवाब दो। यकीनन है कि मैं नहीं भुला सकता गुजरात के दंगे को, बाबरी मस्जिद के इस इंतजाम को, लेकिन क्या हाशिमपुरा को हम भुला देंगे? हन्नन नदी के किनारे 1987 में यूपी के सरकार के, कांग्रेस की सरकार के पीएससी के नौजवानों ने सीने पे गोली चलाई थी। कांग्रेस को जवाब दो कि ये जुल्म तुमने किस पर किया था? क्या मुरादाबाद के ईदगाह में तुमने हमारे सीनों पे गोली चलाई, हम उसे भूल देंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड का झगड़ा तुमने पेश किया, क्या हम उसे भूला देंगे? जमशेदपुर का फसाद किसने किया? हमारे कपड़े की सड़क भैवंडी में किसने बर्बाद की? रेशमी शहर भागलपुर को किसने खाकर किया? टाडा और कोटा के नाम पर मेरे बेगुनाहों को जेल किसने भेजा? के नाम पर हमारे नौजवानों का निशाना किसने बनाया? हमारे साजिद और आबिद के सीने पे गोली किसने चलाई? हम तुम्हें भुला देंगे? मेरे भाइयों, आप किस तरह का मसला जानते हैं, अहवल से भी आप वाकिफ हैं। आदमी शरीर इस तरह की हालत में हो तो हराम और मकरूह चीजों के भी इस्तेमाल की शरीयत इजाजत देती है। ये खत्म किया आपके साथ, लेकिन मैं एक मिसाल के साथ कहना चाहता हूँ कि आप भी तो कहोगे कि राजस्थान से आज यहाँ आ गए। यकीनन है ये माँ यहाँ नहीं आती तो मैं कहता कि बीजेपी के मुकाबले में सड़ी गली पार्टियों को वोट दे दो। ये तकादा शरीयत है कि दो बुरी चीजों में से कम तर बुराई का इंतखाब करो। लेकिन मैं बताता हूँ, मेरी माँ है, माफ करना, बहनों बेटियों माफ करना। शादी के 2 साल बाद आगोश में बच्चा आ जाए तो बच्चे की बहुत कदर मंद नहीं होती है, बच्चा है, प्यार होता है। लेकिन 12 साल की बाज औरत जब उसको बच्चा न हो क्या करती होगी? ननद के और भावज के बच्चों को गोद में लेती है कि नहीं? पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है कि नहीं? कभी कभी तो बकरी और बिल्ली के बच्चों को भी गोद में सहलाती है। अल्लाह का बड़ा करम है मेरे भाइयों, इन 75 सालों से मिल्लत की सियासी आगोश एक औलाद के महरूम थी, इसीलिए बिल्ली और बकरी के बच्चों में गोद में लेती थी। और आज ये सियासी आगोश में अवैसी जैसा पाकमाल औलाद ने जन्म लिया है। अब किसी बिल्ली और बकरी के बच्चे को गोद में नहीं लेंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ कि मुझे बताओ, किसी का फूफा बहुत अमीर हो, किसी का चाचा बहुत कबीर हो, किसी का मामू वजीर हो, ये तीनों मर जाए तो क्या कोई बच्चा यतीम हो जाएगा? नहीं। रिश्तेदार बड़े बड़े हो, उनके मरने से बच्चा यतीम नहीं होता है। बाप मजदूर हो, भिखारी हो, या लकवे के बिस्तर पे हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा उस दिन यतीम हो जाता है। मेरे भाइयों, जिस तरह बच्चा बाप के मरने पर यतीम हो जाता है, जो कौमें अपनी क़यादत नहीं रखती, क़यादत से महरूम कौम यतीम हो जाती है। इसलिए इस क़यादत की यतीमी के दौर से निकलना है और अपनी लीडरशिप को सामने में लाना है। और उसके लिए बैरिस्टर सऊदी अवैसी जो आज यहाँ आया, किसके आया? अपने बेटे भतीजे के लिए आया है। ये कांग्रेस की वजारत के लिए लड़ रहे हैं, ये भाजपा की वजारत के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क को लूटने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक दीवाना जो हैदराबाद से चलकर आया है वो लूटने नहीं आया, वजीर बनने नहीं आया। यकीनन है कि उसकी हुकूमत नहीं बनेगी, वो तो सिर्फ मजलूमों को ये कहने आया है कि मुझको नहीं, अपनी सफों में अपनी क़यादत को खड़ी करो, अपने दरमियान में लीडर पैदा करो। मुल्क में तो कुफ्र के साथ किया जा सकता है, लेकिन नाइंसाफी जुल्म के साथ जीना मुश्किल है। इस मुल्क में जुल्म के खिलाफ की लड़ाई लड़नी जरूरी है। सीमांचल का वो इलाका कहलाता, कहते कहते मेरी गुफ्तगू का रुख दोस्त की तरफ हो गया। यकीनन है कि किसी के कीमती हार और जेवर गिर गए हो, उस पर आपके जूते पड़ गए हो, आपको अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर टोपी सबसे गिर गई हो और उस पर किसी का पाँव लग जाए तो अपने आप को मुजरिम समझता है। हम इस मुल्क में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। तुमने गुजरात में काटा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुमने मेरी बाबरी मस्जिद तोड़ी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। उससे पहले तुम लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया, मैं उन्हें भी माफ नहीं कर सकता। लेकिन ये बताओ तो
कि जान भी गई हमारी, नौजवानों के सीने पे गोलियां भी चली, 12 साल जवानी जेल में कटी लोगों की, इस मुल्क में माल भी लूटा, जाने भी लूटी, इज्जत और आबरू भी लूटी, लेकिन हमारा सबसे प्यारा एक आदमी जान का दुश्मन है, एक आदमी हमारे ईमान का दुश्मन है। हम अपने जान के दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन ईमान के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकते। और आज ये बीजेपी हो, ये कांग्रेस हो, दोनों हमारे ईमान के दुश्मन। तलाक बिल की जब पेशी हुई, याद होगा आपको, उस वक्त पार्लियामेंट में 2014 में आपने सुना होगा एक दीवाने ने पार्लियामेंट का इलेक्शन छोड़ दिया था। अब वो मुजरिम मैं हूं। मौलाना सऊद अक्कास भी खड़े थे और एक तरफ बीजेपी का एक नुमाइंदा खड़ा, और मैंने कहा, और यकीनन है कि अल्लाह का शुक्र है कौम में मेरी भी पूरी राय थी। मौलाना ने पहले ऐलान किया था कि शायद दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मैंने अपने आप को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन जब मैंने देखा कि अपने वोटों के तकसीम से किसी बीजेपी के आदमी को जीतने का है, तो मैंने मौलाना को जितवाने के लिए आगे बढ़ाया था। और ठीक है, आप जानेंगे जब तलाक बिल की पेशी हुई, मौलाना इंतकाल कर गए एमपी रहते हुए, और मौलाना को मलाल रहा होगा, मुझे यकीन है। मौलाना ने दबदबाई हुई आंखों से की शक्ल में गवाही दी। लोगों ने उनसे कहा कि मौलाना तलाक बिल की जब पेशी हुई तो आपने अपनी बात क्यों नहीं रखी? पार्लियामेंट में तफक्कुर फिद दीन के ताल्लुक से आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था, आप कुरान और शरीयत की पूरी तशरीह कर सकते थे, लेकिन आपकी पार्टी ने आपको बोलने के लिए नहीं दिया। मौलाना ने कहा, हाँ मैं बोलना चाहता था। मौलाना की आवाज में मायूसी थी, आंखों में नमी थी, और मौलाना ने कहा, हाँ मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। ऐ गैरतमंद मेरे दीनी भाइयों, जिम्मेदार उलमा हज़रात, अगर हमारी ईमानी नमक बाकी है, इन पार्टियों से तो यही बदला लेना काफी है। तलाक के बिल की पेशी पे जब तूने मेरे आदमी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, इलेक्शन के जमाने में तुम्हें अपनी बस्ती में हम बोलने की इजाजत नहीं देंगे। पार्लियामेंट में तुम्हारा काम चलता था, इलेक्शन में हमारा काम। मेरे भाइयों, आज जो लोग भी हमें कह रहे हैं वो साबित करें। ये सिर्फ ये कह रहे हैं, मैं आपसे एक तमसील के बाद कहूंगा कि हमारे बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस सरकार है, कुछ लोग मुफादियों से बीजेपी में जुड़े हुए हैं। मैं उन भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नौजवानों का जोश तो देखा चाहिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों को बड़ा एहतमाल है। मैंने कहा, मैं बंगाल के करीब का आदमी हूँ, बंगला की दो पंक्तियां मुझे याद है। का लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूर, और लीके छाड़े तीनों चले, शायर सीन सपूर। ये जो पगडंडी सी बन जाती है बैलगाड़ी की लीक में, तो बैलगाड़ी उसी में चलती है, दाएं बाएं में बड़ी दिक्कत होती है। और कुपूत जो होता है, बाप के पान की दुकान तो बेटे की भी पान, बाप की चाय की दुकान तो बेटे की भी चाय की दुकान, बाप की पार्कों की दुकान तो बेटे की भी पार्कों की दुकान, वो सोच नहीं पाता है। तो कहा कि कुपूत और बैलगाड़ी एक पर चलती है, लेकिन तीन लोग हैं अलग अलग चलते हैं। शायद आम जगह से हट के बात करता है, लीकों पे नहीं चलता। शेर आम राहों में नहीं चलता, शेर अपने लिए अलग रास्ता बनाता है। और जो सपूत होता है, सपूत भी रवायती रास्ते को नहीं बल्कि नए रास्ते को, इनकलाब का रास्ता चुनता है। एक शायर ने कहा, मुझे सही याद नहीं शेर, कि अल्लाह तेरी 100 इनायतों में एक इनायत इनहराफ भी है, कभी कभी है गुनाह लेकिन अक्सर सवाब भी है। इनहराफ हमारी फितरत का हिस्सा है। जिस वक्त नबी रहमत ने दावत पेश की थी, बहुत सारे कुरैश के बुजुर्ग थे कि ये लड़का सच को कह रहा है, लेकिन खानदान की पैरवी करते हुए ईमान की तौफीक बहुत सारे लोगों को नहीं मिली। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों का हाल है, वो समझता है। ऐ बुजुर्गों, मैं आपसे गवाही चाहता हूँ कि जब बैरिस्टर सुधीर की बहस होती है पार्लियामेंट में, जब टीवी में उसके मनाज़रे सुनते हो, तुम्हारा दिल चौड़ा होता है कि नहीं, गर्दनें ऊंची होती है कि नहीं, दिल से दुआएं निकलती है कि नहीं, ये सच बोल रहा है, तो तुम्हारे अंदर के ज़मीर का गवाही, ज़मीर की गवाही है कि अवैसी हक पर है। खुदा के रास्ते आसाम के इलाके को देखा होगा। आसाम में जब नन्हे मुन्ने हाथियों को पकड़ा जाता है तो उसे मोटी जंजीरों में बांधा जाता है, लेकिन होता यह है, नन्हे हाथी को भी कोई ताकत होती है कि वो हाथी उन जंजीरों को मरोड़ देता है।
लेकिन बांधते बांधते आदि 8-10 साल तक जब बांध कर उसे खिलाया जाता है तो वो हाथी जवान हो जाता है और उस बचपने से कई गुना ताकत उसके हाथ में होती है, लेकिन वो हाथी उसको बेबस हो जाता है, नफ्सियाती तौर पर बीमार हो जाता है कि मैं पाऊं के इस रस्सा को नहीं तोड़ पाऊंगा। चुनांचे जंजीर में नहीं, मोहब्बत को आपने देखा होगा बैल की रस्सी में और पगड़ी के खोटे में भी बांध देता है, वो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि दिमाग में यह आता है कि हम नहीं तोड़ पाए थे, नहीं तोड़ पाएंगे। बुजुर्गों, जमाना बदल गया है, मेरे नौजवानों में अब बुजदिली नहीं है। हमारे नौजवानों ने औकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, उसे मंजिल नजर आती है अपने आसमानों में। आज हमारे नौजवानों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा पढ़ लिया है, लेकिन जब उसी में से बंधे हुए हाथी में से कोई हाथी जब पागल हो जाता है तो वो दुबले पतले मोहब्बत के डंडे नहीं खाता, अपनी सुन में लपेट कर अपने पांव तले उसके सीने को दाब देता है और बस्तियों को उजाड़ देता है। हाथियों, अब रस्सी में बंधकर नहीं रहना है, पागल हो जाना है, जुल्म बहुत हुआ है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम जात मजहब की लड़ाई नहीं लड़ते। ये मुल्क जितना किसी और के बाप का है उतना हमारे बाप का है, किसी के वोट का हक है उतना मेरे वोट का हक है, हम किसी की जागीर नहीं। बता दो इन नामाकों से पूछो कि देश में कौन सा इलेक्शन कमीशन है जहाँ वोट काटने के लिए पार्टियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है? पार्टियों का रजिस्ट्रेशन ही होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। सारे लोग बनाए, अगली जाति के लोग बनाए, पिछली जाति के लोग बनाए, जब अकलियत के लोग बनाए अपनी पार्टी तो तुम कहते हो वोट काटने के लिए हम आए। दोस्तों को ये बात कह पाते हो? दोस्तों को ये नहीं कह पाते हो, क्योंकि इन लोगों ने समझ लिया है कि मुसलमानों के पास तो बदल नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? लोगों गवाही दो नौजवानों, तुम्हारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, दूसरे इलाके में बड़ा तुम्हारी तरक्की हुई, क्या ये कारखाने खोले गए? नहीं खोले गए। ये चुन चुन कर मुस्लिम इलाकों को नजरअंदाज करते हैं, चूंकि जानते हैं कि सियासी तौर पर वो मजबूर हैं, ये जाएंगे किधर? ये कांग्रेस के लोग, ये भाजपा के लोगों को डराते ही हैं। दूसरी भी पार्टियां कहती हैं आपने और हमने अब तक जो वोट दिया है अपने गर्दनों की हिफाजत के नाम पर दिया है। नहीं देखो वरना बीजेपी आ जाएगी। याद रखो मेरे बुजुर्गों, आप ज्यादा हमें समझाते हो, जिस खुदा ने हमें जिंदगानी दी है मौत भी वही खुदा देगा। मेरे मौत का जिम्मेदार ये नहीं है, ये मुशरिकाना मेरा यकीन होगा कि खुदा मेरी हिफाजत में, ये मुशरिक करेंगे मेरी हिफाजत। हम हक के लिए लड़ेंगे, अगर हक के लिए लड़ेंगे तो जीत गए तो गाजी, कट गए तो शहीद, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हर हाल में पार्टी के लिए लड़ोगे तो शायद दुनिया ही नहीं पाओगे। इस पार्टी के लिए लड़ोगे दुनिया में कुछ भी न मिला तो आखिरत में इसका अजर ज़ाया नहीं होगा। इसलिए पार्टी इक़्तिदार के लिए नहीं, इंसाफ के लिए लड़ेगी। चंद मिनट बाकी है, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। आपके इत्मीनान बस चेहरे से मुझे यकीन होने लगा है कि आपने कल्पेश को अपना नुमाइंदा और खादिम बनाना तय कर लिया है। अगर उसके बावजूद भी कुछ लोगों का सवाल हो तो हमसे सवाल कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल?